नमस्कार, झारखंड का स्वागत है। मैं हूं दीपा। डीसी ऑफिस में जेबीकेएसएस के नेता लोग भव्य रूप से क्या मांग को लेकर आप लोगों ने यहाँ पे आए हैं? देखिए, पिछले 2-3 दिन पहले एक सोशल मीडिया के थ्रू से हम लोगों ने देखा कि कुछ सागर तिवारी बोल के कोई सोशल मीडिया में है और उन्होंने बिहार यूपी स्वाभिमान यात्रा एक कार्यक्रम आपका एग्री बारीडीह से लेकर एग्रीको तक वो लोग कार्यक्रम रखा गया स्वाभिमान यात्रा। और दूसरी बात यह है कि उस कार्यक्रम के साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि जो मणिपुर में जिस तरह महिलाओं के साथ निर्वस्त्र होकर उनके साथ अत्याचार किया गया, उसी तरह लगता है कि अब झारखंड मतलब यहाँ पर भी इन लोगों को निर्वस्त्र करके ही ये लोग मानेंगे। इस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया में अपना छोड़ा हुआ है। तो उसका उल्लेख को लेकर हम लोग एसडीओ मैडम और उपायुक्त महोदय को हम लोग दिए कि इस तरह से ट्वीट कर रहे हैं, इस तरह से कार्रवाई उन पर होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि बिहार यूपी का जो स्वाभिमान यात्रा झारखंड में क्यों होगा, तो हम लोग बिहार यूपी का जो स्वाभिमान यात्रा झारखंड में क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जो यहाँ झारखंड आज 24 साल हो गया अलग राज्य होकर, और हम लोग यहाँ सभी हर समुदाय के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर हम लोग काम करते हैं, भाईचारा के साथ हर पर्व त्यौहार मनाते हैं। तो फिर ये बिहार यूपी वाला बात यहाँ कहाँ से आ गया? अगर आपको बिहार यूपी का स्वाभिमान यात्रा करना तो बिहार जाइए, बंगाल जाइए, यूपी जाइए, हम लोग कोई रोक टोक नहीं है। बट यहाँ मनीष कश्यप को बुलाया जा रहा है। हाँ, तो मनीष कश्यप है कौन? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मनीष कश्यप है कौन? हम लोग तो नहीं जानते मनीष कश्यप को। कोई भी आजकल सबके पास मीडिया, सोशल मीडिया और मोबाइल है। कोई भी अगर अपने आप को बोलता है कि हम फलाना समाज के बड़ा समाज सेवी है और इस तरह से डालता है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे झारखंड के लोगों के जो एक साथ हम लोग मिलकर रह रहे हैं, तो इसमें वो दिग्भ्रमित फैला करके, झगड़ा करके, लड़ाई झगड़ा करके यहाँ के जो शांति माहौल है उसको बिगाड़ना चाह रहा है। इसके लिए आप लोगों ने लिखित शिकायत? इसके लिए हम लोग लिखित शिकायत किए थे। क्या कार्रवाई करें? लिखित शिकायत की कि कार्यक्रम को रद्द किया जाए और उस पर जो इस तरह का जो टिप्पणी किया मणिपुर की घटना को लेकर, तो उस पर एफआईआर किया जाए। अगर कार्यक्रम उनका हुआ, यात्रा निकल, क्या करेंगे आप? अगर कार्यक्रम उनका होता है तो वो लोग जिस तरह बिहार यूपी स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं, तो हम लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के द्वारा, पूरे कोल्हान प्रमंडल के द्वारा हम लोग झारखंड स्वाभिमान यात्रा हम लोग बारीडीह से लेकर एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान तक हम लोग करेंगे। और वहाँ पर जितने भी हमारे झारखंडी भाई बहन हम लोग आते हैं, जो भी आएंगे, उन सबों को मान सम्मान के साथ हम लोग झारखंडी हथियार और पारंपरिक ढोल भाजा नागड़ा के साथ हम लोग यात्रा को सफल बनाएंगे। उन लोगों का यात्रा होने नहीं देंगे। हम लोग तो यही मांग रखे हैं कि प्रशासनिक को होना नहीं दी जाए। प्रशासन को क्या बोले? प्रशासन अभी तक हम लोग को यही आश्वासन दिए कि हम लोग भी उस पर ये किए हैं और हम लोग का जो प्रोग्राम है उनको हम लोग नहीं करने देंगे। अभी तक हम लोग के पास लिखित आवेदन नहीं आया है, हो सकता आ जाए। हम लोग पूछे कि अभी तक नहीं आया, कल उनका कार्यक्रम है, तो हम लोग को समय दिया गया कि 2-3 घंटे के अंदर हम लोग आपको दे देंगे। हो सकता कार्यक्रम रद्द हो जाए या नहीं रद्द होता है, तो हम लोग आगे हम लोग का कार्यक्रम यही है कि कल हम लोग झारखंड स्वाभिमान यात्रा जो है हम लोग को करने जा रहे हैं। कल अगर आप लोगों जैसे निकले, उस साइड से वो लोग भी आया, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो? देखिए, हम लोग जब 3 दिन से यहाँ लिखित दे रहे हैं और अगर वो हम लोग के वो कार्यक्रम को रद्द करने के लिए, उसके बाद भी वो लोग कार्यक्रम करता है, तो इसमें साफ जाहिर हो रहा है कहीं ना कहीं प्रशासन इस पर मिला हुआ है, यहाँ के राजनेता मिला हुआ है। क्योंकि झारखंड आज जिस उद्देश्य से अलग हुआ है, और आज सोशल मीडिया ऐसा नहीं कि हम लोग झारखंड लोकतांत्रिक पार्टी के जितने भी हम लोग सदस्य हैं उनके पास ही मोबाइल है, सारे दल बल जितना भी नेता सबके पास है, सबके पास वो ट्वीट किया होगा, लेकिन किसी ने भी इस बात को लेकर कोई टिप्पणी नहीं किए और ना ही कोई विरोध किए। तो दुर्भाग्य की बात हमारे झारखंड में कि सरकार हमारा जिस तरह से 2024 हम लोग का हो गया ना 24 वर्ष, और 24 वर्ष हम लोग अलग झारखंड लड़ाई लड़ के यहाँ की महिलाओं की, भाई बहन की जो हमारे इज्जत और मान सम्मान के लिए हम लोग अलग राज्य का लड़ाई लड़े थे, और उस पर फिर से दोबारा खेल खेला जा रहा है। तो अब जो लड़ाई होगा अलग झारखंड का नहीं होगा, अब हमारे यहाँ का स्वाभिमान, यहाँ की महिलाओं का सुरक्षा, यहाँ के रोजगार, यहाँ की स्थानीयता, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। केंद्रीय अध्यक्ष भी आएंगे आपके? अगर इस तरह का बात होती है, अगर इस तरह का अगर बहुत ज़्यादा हम लोग कार्यक्रम हो रहा है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं और हम लोग को भरोसा भी है कि इस कार्यक्रम में हम लोग केंद्रीय अध्यक्ष को भी बुलाएंगे और यहाँ एक बहुत भव्य रूप से हम लोग कार्यक्रम करेंगे। देखिए, ये तो अब तो आप लोग सब जगह जाते हैं और दिख भी रहा है, हर विधानसभा में, पूरे कोल्हान नहीं पूरे झारखंड में आज जिस तरह से टाइगर जयराम महतो के विचारधारा से लेकर लोग आज जो जुड़े हुए हैं, और आज उस जुड़ने के कारण हम भी खुद भी और उसके साथ साथ जो भी है, इस तरह से लोग आज जुड़कर उनके साथ अपने आप आ रहे हैं। हम लोग आज तक सदस्यता अभियान नहीं चालू किया और दल की तरह, लेकिन बगैर सदस्यता अभियान के बावजूद भी उनके मोबाइल के माध्यम से हम लोग से लोग जुड़ रहे हैं और हम लोग से आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। रणनीति तय हो आगे का? यस, रणनीति तय आगे का। परिचय बताइए। मेरा नाम जुगल किशोर मुखी हुआ, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के मैं सदस्य हूँ। पूर्वी सिंहभूम जिला मेरा घर है, मेरा कर्म क्षेत्र दुगसलाई विधानसभा है। झारखंड में सबसे बड़ा ये दुर्भाग्य है झारखंड का
कि अभी तक झारखंड के स्वाभिमान की बात होती है, लेकिन अभी तक इस विषय पे किसी नेता मंत्री का एक भी टीका टिप्पणी ना आना, यह झारखंड के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि जिस झारखंड में सारे नेता मंत्री यहाँ पे खाते, यहाँ का खनिज संसाधन का उपभोग करते हैं, और वे नेता मंत्री जब झारखंड की अस्मिता की बात होती है, स्वाभिमान की बात होती है, यहाँ के बहू बेटी की इज्जत की बात होती है, तो किसी ने भी अभी तक इस विषय पर टीका टिप्पणी नहीं किया है। तो मैं ये मानता हूँ कि इस विषय पर ये जो गंभीर मुद्दा है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ये हमेशा से झारखंड के हित की बात की है, झारखंड के अभिमान की, स्वाभिमान की, गर्व की बात की है, क्योंकि ये झारखंड हमें 88 वर्षों के संघर्ष के बाद मिला है। आप इतिहास के पन्नों को पलट के देखेंगे तो हर एक जगह में हमारे लोगों ने झारखंड को बनाने के लिए, झारखंड प्रदेश के निर्माण के लिए बहुत योगदान दिया है। बहुत सारे बहू बेटियाँ ने अपना मांग उजाड़ा है, बलिदान दिया, बहुत सारे लोग ने यहाँ पर अपने आप को कुर्बान किया है। तो इसीलिए जब झारखंड इतना मुश्किलों से बना है, इतने कुर्बानियों के बाद बना है, इतने संघर्ष के बना है, तो झारखंड का स्वाभिमान का रक्षा करना भी हमारे लिए, हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है, क्योंकि हम झारखंड के वासी हैं। इसीलिए बिहार यूपी से हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आते हैं, खाते हैं, आपका स्वागत है। लेकिन जब स्वाभिमान की बात होती है, अभिमान की बात होती है, तो झारखंड के स्वाभिमान की बात होना चाहिए, ना कि बिहार और यूपी के लिए बात होनी चाहिए। मनीष कश्यप जी आ रहे हैं, आपको नहीं लगता बाहरी से यहाँ बुला के वार्ता रखेंगे अपना? यही तो सबसे बड़ा खेला बेला वो लोग कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे बिहार और यूपी के लोग एक प्रकार से महाजुटान करने का जो प्रयास कर रहे हैं ना, एक प्रकार से वो अपने आप को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं, हमसे वो लड़ने का ये फिराक बना रहे हैं। इनका सीधा सीधा दिखता है कि यूपी बिहार महाजुटान करेंगे, मनीष कश्यप को बुला लेंगे, और एक तरीके से यह राजनीतिक दल भी, ये तो राजनीति पूरी पता चल रहा है कि इसमें राजनीति रंग दिया जा रहा है, क्योंकि ये भाजपा से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारे लोगों के ऊपर में जुल्म शोषण करने का। हमारे प्रेम मार्डी जेल कैंप कैद, इस प्रकार से टिप्पणी किया गया। ये इन लोग जो यूपी बिहार स्वाभिमान यात्रा जो कल निकाल रहे हैं, इसका भी हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा झारखंड राज्य में हो रहा है। आज झारखंड कितने बलिदान, त्याग और संघर्ष से यह झारखंड राज्य बना है, और आप यहाँ पर यूपी बिहार का स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। आप अगर झारखंड में अगर स्वाभिमान का बात करते हैं, तो हमारा झारखंड का स्वाभिमान यात्रा होनी चाहिए। तो अगर इस तरह का अगर प्रोग्राम होगा, तो हम लोग कल पूरे मतलब यहाँ के जितने भी महिला हो, चाहे हमारे इस कोल्हान प्रमंडल के अधिक से अधिक लोग, हम लोग झारखंड स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे और विरोध करेंगे। मैं लक्ष्मी सरदार, सरायकेला जिला परिषद।